इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है, लेकिन बातचीत का पैगाम नहीं दिया। उनका मौक़िफ़ है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें। पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो इनकार नहीं करेंगे। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर ने कहा, 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया। उन्होंने ऑफर की है कि सिद्ध के दिल से माजरत करें। ये कहना 9 मई को हम नहीं थे, वो खुद ही थे, ये तो और तलखी बढ़ाने की बात है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कर रही है तो ये भाग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं चाहती। रहनुमा पीटीआई शौकत यूसुफजई का जवाब, कहा मुल्क की खातिर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो होने चाहिए। हुकूमत तकब्बुर और रऊनत से निकले और अपोजिशन से बातचीत करे। इस वक्त पीटीआई का रवैया तकब्बुर और रऊनियत से बदला हुआ है तो मोस्ट वेलकम। शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ को पैगाम। नायब सदर पीपल्स पार्टी ने कहा, जब भी हमने बातचीत की पेशकश की हकारत से ठुकराई गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमान में वाजे किया था कि पीटीआई कौम से माफ़ी मांगे। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला पार्लिमान में हल हो सकता है। कुर्रम में अमन अमान से मुतालिक कोहाट में ग्रैंड अमन जरगे में ज्यादातर निकात पर इत्तेफाक। जरगा जराए का कहना है कि आज हतमी फैसला मुतवक्के है। जंग बंदी को कई रोज गुजरने के बावजूद पेशावर, पारा, चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदरफ्त के तमाम रास्ते बंद। अशिया खुरनोश, ईंधन, अद्वियात, गैस की बढ़ती किल्लत से शहरियों की मुश्किलात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर का दावा है कि खुराक, अद्वियात और रास्तों के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का चीनी टेक कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब में असैम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शंघाई में मरियम नवाज ने टेक कंपनी के गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से मुलाकात में ई कॉमर्स, इकोसिस्टम, प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरियम नवाज ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को चीनी कंपनी के इश्तराक से अमली शक्ल देंगे। वज़ीर आला ने फैक्ट्री का दौरा भी किया। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से चार्टर तैयारा गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। NDMA ने मुसाफिरों को उनकी मंजिलों तक पहुंचाने के लिए बसों का बंदोबस्त किया। हसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर लेबनानी वज़ीर आज़म के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लेबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीज़े जारी किए। इन शहरियों को बज़रिया सड़क शाम से लेबनान पहुंचाया गया था। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच में जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला केस ही सुना जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। गुज़श्ता रोज समाअत में अदालत ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी और 9 और 10 मई की FIRs की तफसील भी दे। कराची में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम के बेटों ने SP नैयर, अली रजा, सनाउल्लाह और फैसल लगारी को मुआफ़ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फरीक़ैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुल्ज़िमान को बरी करने का हुक्म। वरसा का मौक़िफ़ है कि हमने बगैर किसी दबाव और लालच के मुल्ज़िमान के साथ सलाह कर ली है। 14 अप्रैल 2024 को दरख्शन थाने में ज़ेर हिरासत शहरी मोईज़ नसीम हलाक हो गया था। मुक़दमे में साबिक़ SP क्लिफ्टन, SHO दरख्शां, हेड मुहर्रिर और चौकी इंचार्ज CBU नामजद थे। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने खबरदार किया कि नादहिंदा सरकारी दफातर के कनेक्शन आज से काटना शुरू करेंगे। नादहिंदगान में पुलिस, सेहत, तालीम, वासा समेत दीगर महकमे शामिल हैं। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं कि मौजूदा हालात ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले के लिए एक मौका है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करके शाम के बफर जोन से निकलने का मुतालबा। अमरीका का इसराइली कार्रवाइयों का दिफा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने कहा मुमकिन खतरात से निपटना इसराइल का हक है। शाम की अबूरी हुकूमत का मुल्क में मामूल की हुकूमती सरगर्मियाँ 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। आईनी तरामीम का काम अदालती और इंसानी हकूक़ कमेटी को सौंप दिया गया। गजा पर इसराइली हमलों में 66 फ़लस्तीनी शहीद। सैयनी फ़ौज ने पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले पोस्ट ऑफिस को भी निशाना बनाया। लबनान से सीज़ फायर की खिलाफवर्जी। इसराइल का सरहदी इलाके क़याम में ड्रोन हमला। हिज़्बुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का दावा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा हल करने का वादा। कहा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जानते हैं नई अमरीकी इंतज़ामिया जंग का खात्मा चाहती है। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। इस राय के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालिबात न माने जाने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओलंपियन अरशद नदीम ने 4 माह के वक्फे के बाद ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कहा 2025 में भी कामयाबी हासिल करना उनका हदफ है। एशियन एथलेटिक्स, डायमंड लीग्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश, गुले दाऊदी और गेंदे समेत मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से ख़िज़ा के रंग बिखर गए। तलबा में फूलों की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर किया गया है। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती है। बीवी टाइप। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। हो बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी। और अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात कर डाली। अजनबी औरत उनसे मिलकर क्यों रोने लगी। मिली अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। और देखिए शरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टाकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।